व्हाट्सअप गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द मेट्रो। ये मूवी पूरी तरीके से एक मेट्रो पे बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में हम एक मेट्रो कर्मचारी को देखते हैं जो कि एक टनल का मेंटेनेंस चेक कर रहा था। वो देखता है टनल में काफ़ी ही दरार आ गई है और वहाँ कुछ बड़ा भी हो सकता है। वो अपने काम के मुताबिक अपने सीनियर्स को बताता है। उसके सीनियर्स कहते हैं तुम रहने दो, हम देख लेंगे। फिर वो कर्मचारी जाकर एक को ड्राइवर को बताता है और वो को ड्राइवर अपने दोस्तों में ये बात फैला देता है और वो अपने काम के लिए निकल जाता है। और इधर टनल में बहुत क्रैक्स आ गए थे, वहाँ कुछ भी हो सकता था। फिर हम इधर देखते हैं एड्रीन को, जो कि एक डॉक्टर होता है। वो अपने घर जाता है और उसकी बेटी कहती है, डैड मॉम 2 दिन से घर नहीं आई, क्या आप उनसे फ़ोन करके पता करें वो कहाँ है। और यहाँ इसे भी पता नहीं होता उसकी वाइफ़ कहाँ है, क्योंकि उसकी वाइफ़ ने अपने बॉस से शादी कर ली थी और ये बात उसे अब पता चलती है। पर वो अपनी बेटी को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो ये सुन के टूट सकती थी और वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ एक अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और दूसरे अपनी स्कूल के लिए। फिर यहाँ पर क्लारा अपनी बेटी से मिलने आई होती है, मगर वहाँ उसकी बेटी नहीं होती, इसलिए वहाँ से उसे जाना पड़ता है। और हम इधर देखते हैं वो जो टनल था वो एक रिवर के ऊपर बना हुआ था और वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता था, वहाँ पानी का सैलाब भी आ सकता था। फिर हम देखते हैं इधर वही मेट्रो कर्मचारी एक पब्लिक प्लेस में एक लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वो लड़की को भी बताता है अब थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी जो कि यहाँ सुर्खियाँ बटोरेगा। वहाँ पुलिस आ जाती है और लड़की को अपने साथ जाने को कहती है क्योंकि वो पब्लिक प्लेस था, वहाँ ड्रिंक करना मना था, लेकिन वो लड़की उससे चकमा दे के भागती है। हम इधर एक लड़का लड़की को देखते हैं जो फ्लर्ट कर रहे होते हैं और हमें ये जान लेना चाहिए इसमें कुछ मेन कैरेक्टर है, क्लारा, उसकी बेटी, ये लड़का लड़की और एड्रियान और जॉन। और हम इधर देखते हैं यहाँ मेट्रो आ चुकी थी और यहाँ ड्राइवर आराम से मेट्रो चलाकर एप्पल खा रहा होता है। उसे कुछ पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है और यहाँ सब इत्मीनान से होते हैं। तभी इन्हें कुछ फील होता है जैसे मेट्रो किसी ने हिलाया। और फिर हम देखते हैं कि ड्राइवर देखता है मेट्रो में पानी आ रहा है, तभी वो मेन सिग्नल ऑन कर देता है और वो अपने हेडक्वार्टर में पूछता है। और इधर जैसे ही उसने ब्रेक लगाया था, सारे लोग एक के ऊपर एक गिरने लग गए और अफरा तफरी मच गई और वहाँ लोगों को बहुत चोटें आईं, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं मेट्रो अपनी पटरी पे से भी उतर गई थी, मगर वो टनल में थी, इसलिए वो उसी बीचों बीच फंसी रही और यहाँ काफ़ी लोगों की जान भी चली गई और ये बहुत बेरहमी से यहाँ लोगों की मौत हुई। और फिर हम देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि उस ड्राइवर ने यहाँ जल्दी से इमरजेंसी ब्रेक लगाया। और फिर जॉन यहाँ ऊपर चढ़कर जाता है आगे देखने के लिए। एड्रियान ये अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और वो देखता है कि उसकी बेटी एक सीट के नीचे लेटी हुई है डर के मारे और ऊपर से एक आदमी जो है वो कूद के आ रहा है। अगर वो सीट पे चढ़ता तो उसकी बेटी मर जाती। वो उसे रोकता है मगर वो आदमी उस पे चढ़ जाता है और यहाँ जॉन आता है और उसकी बेटी को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं जॉन और जूली और एड्रियान ये तीनों यहाँ मिल जाते हैं और यहाँ क्लारा बार बार अपनी बेटी को कॉल कर रही होती है जॉन से बात करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर में भी पता चल गया था और यहाँ दूसरी मेट्रो जाने के लिए तैयार होती है। और जैसे ही वो मेट्रो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वो देखती है कि आगे से टनल में पानी आ रहा है। वो ये देखकर सोच में पड़ जाती है और वो हेडक्वार्टर फ़ोन करके इसके बारे में पूछती है। वो इसे कहते हैं तुम धीरे धीरे चलो और फिर थोड़ी देर बाद सिग्नल देते हैं कि तुम जिस स्टेशन से निकले थे वापस वहीं आ जाओ। और जो इसमें बैठे लोग थे वो सोच रहे होते हैं ये मेट्रो वापस से क्यों पीछे की ओर जा रही है। और फिर हम इधर देखते हैं जहाँ ये आधे लोग निकल के भाग रहे थे और पानी में हो सकता है करंट भी आ सकता था। और ये जैसे ही आगे जाते हैं तभी पानी में करंट ऑन हो जाता है और इन लोगों की यहीं पे मौत हो जाती है। और जो पीछे में आधे लोग बचे थे वो वापस मेट्रो की ओर भागने लगते हैं। और हम इधर देखते हैं कि वो जो पीछे से दूसरी मेट्रो आ रही थी वो वहाँ रुक जाती है और वापस अपने पीछे वाले स्टेशन पे आ जाती है। और वो लोग मेट्रो के अंदर जो बैठे ड्राइवर्स थे उन्हें काफ़ी गालियाँ दे रहे थे कि ये सब क्यों कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं
कि इधर जॉन एक कुत्ते को पानी में फेंक के देखता है उसमें करंट आ रही है या नहीं, लेकिन ये बात जूली को पसंद नहीं आती और वो अपने डॉग को वापस ले लेती है। फिर हम इधर देखते हैं कि अब उस मेट्रो में थोड़े ही जन बचे थे, जैसे कि और ये लड़का और लड़की। ये लड़का इधर एक टनल में फंस जाता है और वहाँ से लड़की तो बाहर आ जाती है, मगर वो लड़का इस लड़की को कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, अब मेरी मौत यहीं पर लिखी है। मगर वो लड़की हार नहीं मानती और उसे वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़का उसे बार बार कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी। उस लड़की की काफ़ी मशक्क़त के बाद वो उसको वहाँ से बाहर निकालने में सक्षम होती है, और जैसे ही लड़का ऊपर की ओर आता है और लड़का कहता है और लड़का फिर और वो दोनों बहुत ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। फिर हम इधर देखते हैं जहाँ मेट्रो में वो पीछे बचे लोग वापस आने लगते हैं और ये देख के मेट्रो स्टेशन पे अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ से सब लोग भागने लगते हैं ये सोच के कि क्या होने लग गया, और इसी भगदड़ में कुछ लोगों की जान भी चले जाती है और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है। और फिर हम इधर देखते हैं कि वहाँ पर 2 न्यूज़ रिपोर्टर भी आ गए थे और वो सब कुछ फुटेज में रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है तुम इन घायल लोगों को मत दिखाओ, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे इन्हें और लोगों को देख के काफ़ी घबराहट हो सकती है। और वो इस रिपोर्टर से फुटेज लेने को कहते हैं। रिपोर्टर काफ़ी तेज़ होता है, वो उसे एक ब्लैंक कैसेट दे देता है और असली कैसेट अपने पास रखता है और वो इसे पब्लिश कर देता है। जैसे ही टीवी पर ये न्यूज़ सब लोग देखते हैं वैसे ही बहुत अफरा तफरी मच जाती है, और ये न्यूज़ इधर बैठी क्लारा भी देख रही होती है। क्लारा को ये तो नहीं पता होता कि उसकी बेटी कौन से मेट्रो में है, मगर वो बहुत घबरा जाती है और रोकर वहाँ मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए निकल जाती है। क्लारा काफ़ी घबराहट में जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ कुछ ही लोग बच गए, जैसे जॉन, एड्रियान, जूली और 2-3 और लोग बच गए। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये धीरे धीरे बीच के डब्बे से होते हुए फर्स्ट डब्बे तक जाएंगे और वहाँ से वो आगे जाकर देखेंगे कि पानी में करंट आ रहा है या नहीं। वो लोग जाते हैं और पानी में करंट नहीं आता। वो लोग आगे बढ़ते हैं और हम इधर देखते हैं कि उन 2 डब्बों में से एक डब्बा अलग होने वाला था, जिसके वजह से हो सकता था कि वहाँ वो डब्बा आगे बढ़कर इनकी जान भी ले सकता था। मगर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इनमें ही एक मोटा आदमी भी होता है जो ज़्यादा ज़ोर से नहीं चल पाता, और ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो डब्बा था वो अलग हो चुका था और पीछे से पानी का एक सैलाब आता है। ये सारे लोग तो अपनी तरफ से ही इधर उधर हो जाते हैं और कॉर्नर में चले जाते हैं, मगर ये जो मोटा आदमी होता है वो बीच में ही फंस जाता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। मगर तभी ये मेट्रो ज़ोर से आती है और इसकी यहीं पर बहुत बेरहमी से मौत हो जाती है। ये सब उसके साथ ही वहीं पर खड़े देख रहे होते हैं और वो काफ़ी घबरा जाते हैं। तभी इस हड़बड़ी में इस लड़की का इन्हेलर पानी में गिर जाता है और एड्रियान वहाँ पर एक गेट देखता है। वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता और उसकी नज़र ऊपर जाती है जहाँ पर एक होल होकर ऊपर मेन रोड का होल था, और ये लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग उसे वो तीनों इसको पकड़कर कूदते हैं ताकि ये खुल जाए, मगर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जो मेन होल था वो काफ़ी ऊपर था और ये लोग कोशिश करते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी जॉन इस लड़के से उसका मोबाइल फ़ोन मांगता है ताकि वो क्लारा को फ़ोन कर सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो पानी में गिर जाता है और पानी में ढूंढना उस फ़ोन को काफ़ी मुश्किल था। फिर हम इधर देखते हैं इस लड़की की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। इसे सांस लेने में नहीं हो रहा था क्योंकि इसका इन्हेलर पानी में गिर चुका था। तभी जॉन फैसला करता है वो वापस मेट्रो में जाकर इसके लिए इन्हेलर लेकर आएगा। जॉन वहाँ पर जाता है और उसे इन्हेलर मिल जाता है, मगर जॉन का जो टच होता है वो पानी में ही छूट जाता है और जॉन पैनिक करने लगता है। मगर तभी इधर ये लड़की दिमाग लगाती है, वो परफ्यूम से एक आग जलाती है जिससे रोशनी होती है और जॉन वहाँ पर आ जाता है और वो जॉन इस लड़की को इन्हेलर देकर कहता है ये लो और इसे यूज़ करो। और तभी जॉन के फ़ोन में नेटवर्क आ जाता है और वो क्लारा को कॉल लगाता है और हम इधर देखते हैं क्लारा इधर कॉल उठाती है और फिर वो जॉन बताता है क्लारा को कि हम एक मेन होल के पास है, तुम किसी रेस्क्यू वाले को यहाँ पर भेजो। क्लारा इधर खुश हो जाती है सोचकर कि वो ज़िंदा तो है, और जॉन उन्हें यह बताता है कि मेरे साथ जूली और एड्रियान भी है।
और यहाँ क्लारा काफ़ी खुश होती है ये सोच के कि अब वो लोग ज़िंदा हैं। और इधर पानी का एक सैलाब आता है और इन लोगों को आगे की तरफ धक्का दे देता है और ये लोग आगे की तरफ चले जाते हैं पानी के सैलाब के साथ। हम इधर देखते हैं कि इधर रेस्क्यू वाले आ गए थे, मगर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि एक पानी का सैलाब उन सारे लोगों को आगे की ओर ले गया था। हम इधर देखते हैं जॉन के पैर में चोट लग जाती है, मगर फिर भी वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है और वो लोग एक किनारे में बैठ जाते हैं। इधर जॉन को ऊपर खींचता है एड्रियान क्योंकि उसके पैर में चोट लगा था और एड्रियान कहता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा, तुम्हें अभी कुछ पेपर्स पे साइन करने हैं, फिर तुम मेरी वाइफ और अपनी बीवी को यहाँ से लेके कहीं दूर चले जाना। यहाँ पर जॉन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वाइफ से शादी करूँगा? नहीं, मैं सिर्फ उसका यूज़ कर रहा हूँ। ये सुन के एड्रियान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसको मारने लग जाता है। ऑलमोस्ट तो ऐसा लग रहा था कि एड्रियान ने जॉन को मार ही दिया है क्योंकि जॉन ने उसे पूरे 5 मिनट तक पानी में डुबा कर रखा, मगर फिर उसे होश आया और वो वहाँ से दूर जाकर बैठ गया और वो सोचने लगा इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी एड्रियान की वह बेटी आती है और कहती है, डैड आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे, आप किसी को नहीं मारेंगे और उनसे बात मत करिए, वो काफ़ी ख़राब है। और तभी वो लोग की यहाँ से निकलने की उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो अपनी बेटी को गले लगा के रोता है। तभी एक रोशनी आती है और हम देखते हैं यहाँ पर रेस्क्यू वाले भी आ चुके थे और इन लोगों की उम्मीद फिर से जग चुकी थी। हम इधर देखते हैं जो टनल का मेन होल था और रिवर के ऊपर था, रिवर के नीचे जो टनल था वो टूट गया था और पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब उनके ओर बढ़ने लगा था और इधर ये लोग ये देख के काफ़ी घबरा जाते हैं। तभी एक रेस्क्यू टीम वाला बंदा अपने वॉकी टॉकी से अपने हेड्स को बताता है कि एक पानी का सैलाब आ रहा है, आप शटर गेट बंद कर दे। तभी वो पानी का सैलाब आने लगता है और ये लोग इधर से ऑर्डर देते हैं और शटर गेट को बंद कर दिया जाता है और पानी का लेवल ठीक हो जाता है। इधर क्लारा बैठकर उन सब का इंतज़ार कर रही होती है, मगर उसे अब कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, वो सोचती है सब मर गए। तभी इधर एक गटर के ऊपर से एक रेस्क्यू वाला उन्हें इशारे देता है और उनमें उसका साथी होता है जब वो उन्हें निकालते हैं और फिर हम देखते हैं वही लोग ज़िंदा थे जब ऊपर आ रहे थे और इधर जो क्लारा की आस टूट गई थी कि अब कोई ज़िंदा नहीं है, तभी उसे उसकी बेटी की यानी जूली की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ती है और जूली उसको गले लगाकर बहुत रोती है। फिर हम देखते हैं जूली क्लारा को एड्रियान के पास ले जाती है, लेकिन एड्रियान गुस्से में था और इधर हम देखते हैं जॉन के चेहरे पे गुस्सा है क्योंकि जो एड्रियान के पास पहले क्लारा आई और क्लारा उसके पास नहीं गई। इन्हें एम्बुलेंस में बैठाया जाता है, तभी वो लड़का आता है। वो लड़का उस लड़की को अपनी दिल की बात बताता है या लड़की भी मान जाती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।